आज मैं आपके सामने लबकुशाई करना चाहता हूं। मैं आपके सामने जिस मौजू पे बहस करना चाहता हूं, जिस मौजू पे रोशनी डालना चाहता हूं, वो एक अहम मौजू है सर सैयद अहमद खान। इसकी हालात जिंदगी और आदमी खदमात के बारे में मैं आपके सामने रोशनी डालना चाहता हूं। सर सैयद अहमद खान एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन पॉलिटिशियन, एक बेहतरीन फिलासफर और एक बेहतरीन सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। आपकी पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई। बचपन ही में बाप का साया सर से उठ गया और तालीम की जिम्मेदारी आपकी वालिदा मोहतरमा के सर रही। आपकी वालिदा बड़ी ज़हीन, समझदार और खुदा तरस खातून थी। 12 साल तक सर सैयद अहमद खान ने घर पर ही तालीम हासिल की। इसके बाद दूसरे उस्ताद से पढ़ा। 1838 ईस्वी में सरकारी नौकरी इख्तियार की। पहले हेड क्लर्क मुकर्रर हुए, लेकिन अपनी काबिलियत की बिना पर जल्द ही सदर अमीन के मुमताज ओहदे पर फाइज हुए। अपनी मेहनत और खुदादाद काबिलियत से तरक्की करके बिजनूर में तहसीलदार हो गए। इन दिनों ये ओहदा बड़ा समझा जाता था। 30 बरस तक नौकरी करने के बाद पेंशन ली और दिल्ली चले गए। फिर अपने दोनों लड़कों हामिद और महमूद को लेकर लंदन चले गए। वहां के बाशिंदों के रहन सहन और तालीम के तौर तरीकों को बहुत गौर से देखा। अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद खान का कहना है, कुरान शुड बी इन अवर राइट हैंड। कुरान हमारे दाएं हाथ में होना चाहिए। एंड साइंस, नेचुरल साइंस शुड बी इन अवर लेफ्ट हैंड। कुरान हमारे दाएं हाथ में होना चाहिए और साइंस हमारे बाएं हाथ में होना चाहिए। एंड द कलिमा एंड द क्राउन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी ऑन आवर हेड। और ये कलिमा हमारा ताज है और हमारे सर पे हमेशा होना चाहिए। उसी का कहना है कि उसने मुसलमानों की तालीम के लिए अनगिनत कोशिश की, बहुत कोशिश की। He termed education as the stepping stone to the Muslims so that they will get success in every corner of the life। तो वो जितना हिंदू से मोहब्बत करते थे उतना मुसलमानों से भी मोहब्बत करते थे। वो कहा करते थे कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई भाई हो। आपस में लड़ोगे तो दुनिया में रुस्वा हो जाओगे, तो दुनिया में बर्बाद हो जाओगे, तो दुनिया में बदनाम हो जाओगे। अगर आपस में ऐसे लड़ता रहोगे, ये मुल्क जो है ये बर्बाद होता जाएगा। ये मुल्क जो है बर्बाद होता जाएगा। इसीलिए एक दूसरे पर मुनसर, एक दूसरे पर एतबार करो, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से हाथ पकड़कर एक दूसरे पे चलने की कोशिश करो, ताकि ये मुल्क जो है ये हमेशा अमन अमान और सलामती से तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा। आप एक बुलंद पाया इंशा परदाज थे। अपने अखबार तहज़ीबुल इखलाक के जरिए उन्होंने कौम को तंग नजरी, तासुब, तोहम परस्ती और समाजी बुराई से नजात दिलाई और इनमें बेदारी लाई। आप हिंदुओं से भी इतनी मोहब्बत करते थे जितनी मुसलमानों से। वो दोनों को मिलकर रहने की नसीहत करते थे। वो कहा करते थे कि तुम दोनों एक घर के भाई भाई हो। अगर आपस में लड़ोगे तो दुनिया में तुम्हारी बदनामी होगी और ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। उसका कहना है, क्या कहना है? He advised Muslims to get modern education and move forward alongside with other nations। उसका कहना है, we eat the same crop, drink water from the same rivers and breathe the same air। As a matter of fact, Hindu and Muslims all are the two eyes of the beautiful bride that is Hindustan। The weakness of any one of them will spoil the beauty of the bride। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अंग्रेजी हुकूमत ने आपकी इल्मी और कौमी खिदमत को सराहते हुए सर का खिताब दिया। आप 1898 ईस्वी में इंतकाल कर गए और अलीगढ़ कॉलेज में ही दफन किए गए।
सका, वक्त की कमी की वजह से, वक्त की किल्लत की वजह से। लेकिन आखिर पे इख्तिताम पर मैं आप बच्चों से कुछ मुख्तसर सवालात पूछना चाहूंगा। सबसे पहले जो सवाल मेरा है वो ये है कि आप कहां पैदा हुए, आप कब पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817। इसके अच्छा, तो दूसरा सवाल में कि सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? 1808 में। आप कहां दफन किए गए? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सर सैयद अहमद खान की सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ा कारनामा क्या है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। थैंक्स।